हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड इंग्लिशेस, इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ वर्ड इंग्लिशेस, देन डिफरेंस बिटवीन वर्ड इंग्लिश एंड वर्ड इंग्लिशेस, उसके बाद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिशेस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रैज कचरोज मॉडल ऑफ वर्ड इंग्लिशेस, और लास्ट में वैरायटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। वर्ड इंग्लिशेस। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि इसकी दो वैरायटीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज एंड अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज। जबकि ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इन्हीं वैरायटीज़ को हम डिस्कस करते हैं वर्ड इंग्लिशेस के अंदर। वर्ड इंग्लिशेस टर्म को यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज की वैरायटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी वजाहत करने के लिए। दुनिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपने इस्तेमाल के मुताबिक चेंज करते हैं और डिवेल्प करते हैं। उस चेंज और डिवेलपमेंट के साथ एक नई वैरायटी वजूद में आती है। तो इस तरह मुख्तलिफ वैरायटीज़ बन जाती हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। उन्हीं वैरायटीज़ को हम डिस्कस करते हैं वर्ड इंग्लिशेस के अंदर। कहा जाता है कि दुनिया के अंदर 20% लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लेकिन हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज दूसरी जगह से मुख्तलिफ होती है। कहीं पर प्रोनंसिएशन की चेंजिंग हो सकती है, कहीं ग्रामर की चेंजिंग हो सकती है, कहीं वोकैबुलरी की चेंजिंग हो सकती है, तो कहीं एक्सेंट की चेंजिंग हो सकती है। मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ चेंजिंग्स वजूद में आती हैं। इसलिए हम प्लूरल वर्ड को यूज़ कर रहे हैं इंग्लिशेस। हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ड इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहे, प्लूरल वर्ड इंग्लिशेस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ड इंग्लिश क्यों नहीं यूज़ कर रहे? अक्सर लोग इन दो टर्म्स को, वर्ड इंग्लिश एंड वर्ड इंग्लिशेस, इनको इंटरचेंज कर देते हैं मिस्टेकनली, जबकि ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। वर्ड इंग्लिश एंड वर्ड इंग्लिशेस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वर्ड इंग्लिश, सिंगुलर इंग्लिश, इसको हम यूज़ करते हैं ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर, इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, जो कि हम ट्रेड में, बिजनेस में, डिफरेंट बिजनेस या ग्लोबल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो वर्ड इंग्लिश मीन्स इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, वन लैंग्वेज। जबकि वर्ड इंग्लिशेस का मतलब है डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो दुनिया के अंदर पाई जाती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। कई दफ़ा लोग इनको इंटरचेंज कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। वर्ड इंग्लिश मीन्स इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड वर्ड इंग्लिशेस मीन्स डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। वर्ड इंग्लिशेस को अच्छे से समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री पर नज़र दौड़ाते हैं, ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। अब इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ 5th सेंचुरी के अंदर, मतलब 5वीं सदी के राउंड अबाउट, जब जर्मैनिक ट्राइब्स ने बरतानिया पर कब्जा किया और इस तरह से ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज वजूद में आई। उसके बाद 1066 में नॉर्मन्स ने बरतानिया पर कब्जा किया और वो अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए। इसके साथ एक नई शेप मिली इंग्लिश लैंग्वेज को, जिसे हम मिडल इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, और यहाँ से मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज जो आज हम बोलते हैं उसका वजूद हुआ, मतलब वो वजूद में आई। अब जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस थी और कॉलोनियलिज्म, इन दोनों की वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज, जो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज आज जिसका वजूद है, वो पूरी दुनिया में फैल गई, कॉलोनियलिज्म के साथ और प्रिंटिंग प्रेस के साथ। उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, जब अमेरिका सुपर पावर बन गया तो पूरी दुनिया के अंदर इसने ट्रेडिंग स्टार्ट की और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस। अब इन ट्रेडिंग्स के लिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज के तौर पर चुन लिया गया, और इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा। और लास्ट में इंटरनेट की इन्वेंशन,
इंटरनेट की इन्वेंशन के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को और ज़्यादा फैला दिया गया पूरी दुनिया के अंदर, और इस तरह से दुनिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज डिफरेंट वैरायटीज़ में वजूद में आई। इन्हीं वैरायटीज़ को हम वर्ड इंग्लिशेस के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरह से डिफरेंट दुनिया की प्लेसेस पर इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, फिर लोगों ने उसके अंदर चेंजिंग स्टार्ट की, उसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई और लोग उसे यूज़ करने लगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिशेस, मतलब वर्ड इंग्लिशेस जो है उसकी क्लासिफिकेशन। इंग्लिश लैंग्वेज को पूरी दुनिया के अंदर 3 डिफरेंट ग्रुप्स में यूज़ किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर है इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, मतलब वो लोग जो इंग्लिश को एज अ नेटिव लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर, प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर, जैसा कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पर है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जिसे सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, सिंगापुर। एंड इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, थर्ड नंबर पर इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, जैसा कि जापान। तो ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसके अंदर इंग्लिश को रखा जाता है। अब वर्ड इंग्लिशेस को, इस टर्म को यूज़ किया ब्रैड पी कचरू ने। उन्होंने इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया 1985 में। ब्रैड पी कचरू एक इंडियन लिंग्विस्ट थे जिन्होंने ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश को स्टडी किया और फिर इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, वर्ड इंग्लिशेस को। उन्होंने 1985 के अंदर 3 सर्कल्स ऑफ इंग्लिश मॉडल को क्रिएट किया, जिसके अंदर उन्होंने हाईलाइट किया यूज़ एंड स्टेटस ऑफ इंग्लिश वर्ल्ड वाइड, मतलब इंग्लिश को पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका स्टेटस क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इस सर्कल के अंदर, इस मॉडल के अंदर 3 सर्कल्स हैं, जिसमें नंबर 1 पर है इनर सर्कल। इनर सर्कल के अंदर वो कंट्रीज़ आते हैं जिसके अंदर इंग्लिश को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, जैसा कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन कंट्रीज़ के अंदर जो इस कंट्रीज़ के लोग हैं वो इंग्लिश को एज अ नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्राइमरी लैंग्वेज। उन्हें हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स कहते हैं। तो ये लोग आते हैं इनर सर्कल के अंदर। कचरों के मुताबिक ये कंट्रीज़ जो हैं ये नॉर्म प्रोवाइडिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब ये कि ये नॉर्म्स, इंग्लिश लैंग्वेज के नॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, इसलिए कचरू ने इन कंट्रीज़ को, इनर सर्कल के कंट्रीज़ को नॉर्म प्रोवाइडिंग कंट्रीज़ कहा है। उसके बाद है आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के अंदर वो मुल्क आते हैं जिनके अंदर ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनी या ब्रिटिश कॉलोनियल रिलेशंस रहे, मतलब बरतानिया ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई उन मुल्कों के अंदर या उनके साथ कॉलोनियल रिलेशंस रखे, तो वो लोग आते हैं आउटर सर्कल के अंदर। उसके बाद इंग्लिश को इन कंट्रीज़ के अंदर एज अ कॉलोनियल रोल के तौर पर लाया गया और यूज़ किया गया, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए या गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, मतलब इन सब चीज़ों के अंदर इंग्लिश को यूज़ किया गया। इन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं इंडिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, केन्या और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़। यहाँ पर इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट सेकंड लैंग्वेज या ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज जिसे हम कहेंगे उसके तौर पर यूज़ किया जाता है, या जिसे हम कहेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन या वर्किंग लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाता है इन कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश को। और कचरों के मुताबिक ये कंट्रीज़ नॉर्म डिवेलपिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब ये कि आउटर सर्कल के कंट्रीज़ जो हैं वो नॉर्म्स डिवेल्प किए जाते हैं उनके अंदर इनर सर्कल के कंट्रीज़ के मुताबिक, मतलब जो इनर सर्कल के कंट्रीज़ हैं वो नॉर्म्स को क्रिएट करते हैं और उसके बाद आउटर सर्कल के कंट्रीज़ के अंदर उनको डिवेल्प किया जाता है, इसलिए ये नॉर्म डिवेलपिंग कंट्रीज़ हैं। और थर्ड सर्कल है एक्सपेंडिंग सर्कल। एक्सपेंडिंग सर्कल के अंदर वो मुल्क आते हैं, वो कंट्रीज़ आते हैं जो कि इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करते हैं या एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इन कंट्रीज़ के अंदर ना तो कोई कॉलोनी रही होती है, ना ही इनका कोई हिस्टोरिकल रिलेशन रहा होता है जो कॉलोनीज़ के साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश को एज अ फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जाता बल्कि एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ किया जाता है।
और एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कचरों के मुताबिक ये नॉर्म डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, मतलब ये कि ये इनर जो सर्कल है या आउटर सर्कल के कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंड करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए, लेकिन इनके अंदर कोई खुद की वैरायटी इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं होती। मतलब इन कंट्रीज़ के अंदर कोई इंग्लिश लैंग्वेज की वैरायटी नहीं पाई जाती। ये इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करते हैं एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 3 सर्कल्स हैं कचरों के, इनर सर्कल, आउटर सर्कल और एक्सपेंडिंग सर्कल। इनर सर्कल में वो कंट्रीज आते हैं जो इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। देन आउटर सर्कल जिसके अंदर इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। और एक्सपेंडिंग सर्कल में वो कंट्रीज आते हैं जो इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ये है कचरों का मॉडल ऑफ इंग्लिश वर्ड इंग्लिशेस, जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बाद हमारे पास है वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की वैरायटीज़ की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इस इंग्लिश लैंग्वेज का जो ओरिजिन है, जो मेन इन्फ्लुएंस है उस पर, वो है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। मतलब ये जो 2 लैंग्वेज हैं ये मेन हैं जहाँ से ओरिजिन हुआ बाकी जितनी भी इंग्लिश लैंग्वेज की वैरायटीज़ मौजूद हैं दुनिया में, उनका ओरिजिन, उन पर मेन इन्फ्लुएंस है ब्रिटिश इंग्लिश का और अमेरिकन इंग्लिश का। सबसे पहले हमारे पास है ब्रिटिश इंग्लिश। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की वैरायटीज़ में नंबर 1 पर है ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि यूके के अंदर बोली जाती है। नंबर 2 पर हमारे पास है अमेरिकन इंग्लिश, जो कि यूएसए और कनाडा में बोली जाती है। 17वीं सेंचुरी में जब बरतानिया ने अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाई, जब कब्ज़ा किया, तो अपने साथ वो इंग्लिश लैंग्वेज भी लेकर गए। तब से अमेरिकन इंग्लिश फेमस है। तो अमेरिकन इंग्लिश सेकंड वैरायटी है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। 18वीं सेंचुरी में बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी कॉलोनी बनाई थी। तब से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन ये दोनों ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का मिक्सचर है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का मिक्सचर है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के बाद हमारे पास है साउथ एशियन इंग्लिश। साउथ एशियन इंग्लिश एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में बोली जाती है, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं जो साउथ एशिया में आते हैं। इनके अंदर जो इंग्लिश बोली जाती है उसे हम साउथ एशियन इंग्लिश कहते हैं। उसके अलावा अफ्रीकन इंग्लिश है, जो कि अफ्रीका के 27 जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बोली जाती है, लाइक वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर जो इंग्लिश बोली जाती है वो अफ्रीकन इंग्लिश है, जो कि दोबारा से ब्रिटिश कॉलोनी के साथ इंट्रोड्यूस हुई। तो ये कुछ वैरायटीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज की जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के अंदर बोली जाती हैं। तो ये है वर्ड इंग्लिशेस कि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ यूज़ किया जाता है, कैसे उसके अंदर चेंजिंग्स आती हैं, डेवलपमेंट आती है, वो सब कुछ तो इंग्लिश लैंग्वेज की एक दुनिया के को डिस्कस किया जाता है वर्ड इंग्लिशेस के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।